तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो वो रीइंकार्नेशन सोल होती है वो उस आइस डोमेन के बंदे को पकड़कर वहीं पर ही मार देती है। और गाइस आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने पहले ही इन्हें बिंगो डोमेन बोला था और अब मैंने आइस डोमेन बोल रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिंगो का मतलब आइस डोमेन ही होता है। और अब उस बंदे को मार देने के बाद वो जो रीइंकार्नेशन सोल होती है वो अपने वेपन को ऊपर करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके वेपन के अंदर से भी काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर अब जो आइस डोमेन की मास्टर बिंग्स हुई होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो पावर ऑफ लाइटिंग का यूज कर रहा है। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो इनकारनेशन सोल होती है वो उसकी तरफ अपने अटैक को कर देती है। और उस अटैक को देखकर जो बिंग्स हुई होती है वो अपने मन में सोचती है ये रीइंकार्नेशन सोल उससे भी ज्यादा पावरफुल है जितना कि मैंने सोचा था। मुझे लगता है कि अब इससे जीतने के लिए मुझे पूरा अपना 100% देना होगा, नहीं तो मैं आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाऊंगी। और अब इतना सोचकर जो बिंगजुई होती है वो उस रीइंकार्नेशन सोल के अटैक को रोकने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रीइंकार्नेशन सोल का एक अटैक बिंगजुई के कंधे पर आकर लगता है, जिस कारण उसका जो कंधा होता है वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखकर अब जो बिंगजुई होती है वो भी थोड़ा परेशान होने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती है हम देखते हैं कि वो जो रीइंकार्नेशन सोल होती है वो दोबारा से बिंगजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, जिसे देखकर अब जो बिंगजुई होती है वो भी पूरी तरह से रेडी हो जाती है। और वो पूरी तरह से रेडी होते हुए बोलती है कि ये केवल ट्रू गॉड की एक सोल है, ना कि खुद ट्रू गॉड। इसीलिए मेरे पास अभी भी एक मौका है जिससे कि मैं इसे हरा सकती हूँ। मुझे अपनी सबसे पावरफुल आइस प्रोमोडियल टेक्निक का यूज करना होगा, जिसके बाद हो सकता है कि ये उसमें फ्रीज हो जाए और मुझे इसके ऊपर अटैक करने का मौका मिल जाए। और अब इतना सोचकर जो बिंगजुई होती है वो अपनी आइस प्रोमोडियल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है। और अपनी आइस प्रोमोडियल टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद वो सीधे रीइंकार्नेशन सोल के ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि बिंगजुई का ये जो अटैक होता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और जो रीइंकार्नेशन सोल होती है वो अभी बिंगजुई के इस अटैक के कारण वहीं पर ही फ्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो जो रीइंकार्नेशन सोल होती है वो पूरी तरह से आइस में फ्रीज हो चुकी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो बिंगजुई होती है उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है इस टेक्निक के यूज करने के कारण, और उसके मुंह से भी ब्लड आने लग जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि इस रीइंकार्नेशन सोल से फाइट करना मुझे इतना ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा तैयारी के साथ आती, लेकिन अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। और अब इतना बोलकर जो बिंगजुई होती है वो उस रीइंकार्नेशन सोल के सर के ऊपर जो हॉर्न होता है उसे काट लेती है। और उस हॉर्न को काटने के बाद अब जो बिंगजुई होती है वो खुश होते हुए बोलती है, चलो इतनी ज़्यादा देर मेहनत करने के बाद फाइनली मुझे ये हॉर्न मिल ही गया। अब इस हॉर्न को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि मैं ब्रेक थ्रू कर लूँगी। और बिंगजुई ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो रीइंकार्नेशन सोल होती है उसके ऊपर जो बर्फ लगी होती है वो धीरे धीरे टूटने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वो जो रीइंकार्नेशन सोल होती है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर जो सीधे बिंगजुई होती है उसका गला पकड़ लेती है। और अब उस रीइंकार्नेशन सोल को अपनी आइस को इतनी आसानी से तोड़ता हुआ देखकर जो बिंगजुई होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलती है, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये मेरे आइस अटैक को इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकता है। और बिंगजुई ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो जो रीइंकार्नेशन सोल है वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर रही है, जो देखकर जो बिंगजुई होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो खुद को यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रॉय कर रहा है। लगता है कि ये समझ चुका है कि ये मुझे कभी भी नहीं हरा पाएगा, इसीलिए ये खुद के साथ में मुझे भी यहाँ पर मारना चाहता है, लेकिन मैं इसे कभी भी इसमें कामयाब नहीं होने दूंगी। और अब बिंगजुई के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब उस अटैक के बाद हम देखते हैं कि वो जो रीइंकार्नेशन सोल होती है वो वहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो बिंगजुई होती है उसने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना ली थी, जिस कारण वो उस रीइंकार्नेशन सोल के उस अटैक से बच गई। जिसके बाद अब जो बिंगजुई होती है वो खांसते हुए बोलती है कि इसका जो अटैक था वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। अगर मैंने इस अटैक से बचने के लिए अपने आइस डोमेन के ट्रेजर को सैक्रिफाइस कर दिया, अगर मेरे पास वो ट्रेजर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस अटैक से आज यहाँ पर बच पाती। यहाँ पर ये उससे भी ज़्यादा खतरा है जितना कि मैंने सोचा था। मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती मेरी यहाँ पर जान भी ले सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं अपने इस आइस ट्रेजर को केवल एक ही बार यूज कर सकती थी, और अब इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। तो अब मेरे पास केवल आइस मिरर ही बचा हुआ है, जिससे कि मैं आगे खुद की प्रोटेक्शन कर पाऊंगी। और बिंगजुई इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी उसका ध्यान नीचे पड़े हुए आइस मिरर के ऊपर जाता है, जिसे देखकर अब जो बिंगजुई होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये आइस मिरर अपने आप ही मूव क्यों कर रहा है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान जियाओजिंग और पवेलियन मास्टर पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे तीनों भी उस अटैक से काफी ज्यादा मुश्किल से बच पाए होते हैं। जो जियाओजिंग होती है वो बोलती है कि सच में ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, हम लकी थे जो इससे डोज कर गए। और जियाओजिंग ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम किन्नान को देखते हैं जिसका कि जो डिवाइन सन होता है उसके अंदर से अपना भी एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। वो शौक देते हुए बोलता है कि आखिर डिवाइन सन को क्या हो गया, ये एकदम से ही स्ट्रेंज फीलिंग क्यों दे रहा है।
और किन्नान ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारी जो प्यारी सी बर्निंग एमन घोड़ होती है वो किन्नान के माइंड टू माइंड का बात करते हुए उसको बताती है कि यहाँ पर कोई पावरफुल ट्रेजर है जिसे कि डिवाइन सन अपने अंदर एब्सॉर्ब करना चाहता है। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो परेशान होते हुए बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं इस डिवाइन सन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और अब इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो जियाओ जिंग और पवेलियन मास्टर से बोलता है कि तुम दोनों पीछे हट जाओ, क्योंकि मैं अपने अंदर की एनर्जी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इससे हो सकता है कि तुम लोगों को भी प्रॉब्लम आ सकती है। और किन्नान के इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो बिंगजुई के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने आइस मिरर को देख रही होती है। और वो इस आइस मिरर को देखते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और बिंगजुई इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी वो जो आइस मिरर होता है वो सीधे फुल स्पीड में किन्नान की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर जो बिंगजुई होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि किन्नान आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन इससे पहले कि बिंगजुई कुछ कर पाती हम देखते हैं कि वो जो आइस मिरर होता है वो जाकर किन्नान के डिवाइन सन से चिपक जाता है, जिसे देखकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार का ट्रेजर है जिसे कि मेरा डिवाइन सन इतनी ज्यादा जल्दबाजी में अब्सॉर्ब करना चाहता है, क्योंकि आज से पहले डिवाइन सन ने इस तरह से कभी भी रिएक्ट नहीं किया। और किन्नान ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो बिंगजुई होती है वो किन्नान के सामने आकर उसके गले पर तलवार अड़ाते हुए उसे बोलती है कि तुम बेशरम कहीं के मेरे ट्रेजर को वापस करो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आइस डोमेन के ट्रेजर को मुझसे चुराने की? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है। और वो घबराते हुए बिंगजुई से बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने नहीं देखा कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं था? तुम्हारा जो ट्रेजर है वो खुद ही से ही मेरे पास आ गया। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मारा तो जो तुम्हारा आइस ट्रेजर है वो भी मेरे साथ में डिसअपीयर हो जाएगा। तो अगर तुम उस ट्रेजर को वापस लेना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ में अच्छे से कोऑपरेट करना होगा। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो बिंगजुई होती है वो किन्नान के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और वो गुस्से में किन्नान से बोलती है कि तुम बेशरम कहेंगे, मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे मेरा ट्रेजर वापस करो। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो उसे शांत करते हुए उसे बोलता है कि थोड़ा आराम से, पहले मुझे तुम ये बताओ कि क्या ये ट्रेजर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो बिंगजुई होती है उसे किन्नान के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में किन्नान से बोलती है कि ये आइस मिरर हमारे आइस डोमेन का एक पावरफुल ट्रेजर है जिसे कि जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि जिस ट्रेजर को जनरेशन टू जनरेशन पास किया जा रहा हो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा? और बिंगजुई की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो बिंगजुई से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया कि ये आइस ट्रेजर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। जो सुनकर जो बिंगजुई होती है वो किन्नान से पूछती है कि तुम किस प्रकार की डील करना चाहते हो। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो बिंगजुई से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। और मेरे साथ ज्वाइन होने के बाद जो अदर डोमेन के मास्टर है उनके साथ में फाइट करने में मेरा साथ दो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब हम इस गॉड बैटल रूइन से बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हारा वो जो ट्रेजर है तुम्हें वापस लौटा दूंगा। क्योंकि ये चीज तुम भी जानती हो कि जो अदर डोमेन के मास्टर है उन सभी ने एक साथ हाथ मिला लिया है और हम अकेले अकेले कर उनसे फाइट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उन लोगों से फाइट करने में तुम मेरा साथ दो। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो? और किन्नान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है ये यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।